बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं कामरान नशद। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सबसे पहले आपने सब्सक्राइब करना है ताकि हर आने वाली वीडियो का लिंक भी आपको मिल सके। जैसा कि आपको मालूम है कि अपने यूट्यूब चैनल पे हमने इंटरव्यूज का सिलसिला शुरू किया है। इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि आप लोगों को उन लोगों से मुतारिफ करवाना है जो ज़िंदगी में बहुत कुछ कर रहे हैं या बहुत कुछ करने का इरादा रखते हैं। और आज ऐसी ही एक शख्सियत को, मेहमान को मैंने अपने इस वीलॉग में मधु का रखा है। उनका तारुफ आपसे करवाता चलूँ। पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ से उनका ताल्लुक है, जर्नलिस्ट हैं और प्रोड्यूसर हैं और बहुत कुछ करते हैं। जो एंकर्स आज बनते हैं उनके पीछे, उनकी कामयाबी के पीछे इन लोगों का हाथ होता है। और ये बात भी मैं कहना चाहूँगा कि जब मैंने वहाँ से प्रोग्राम किए थे तो मैंने अगर कुछ अच्छा किया है तो उसके पीछे भी इन्हीं का हाथ था। आज हमारे साथ सैयदा मरियम शाह मौजूद होंगी। मैम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू सो मच कामरान, आपके इतने काइंड वर्ड्स के लिए। ओके मैम, ये आपने मीडिया में ही आने के क्यों सोचा? पहला सवाल तो ये बताएं ना। अच्छा, मीडिया में आने का वैसे मेरी जो स्टडी है सारी वो साइंस सब्जेक्ट्स ही थे मेरे। एक्चुअली मेरी फैमिली बैकग्राउंड बिलोंग्स टू मीडिया। मेरे फादर हैं वो मीडिया में हैं, और भी मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरे नाना सब लोग मीडिया में थे। तो एक एज तो था। और साथ में ये था कि मेरा इंटरेस्ट भी था, लाइक आई एम वेरी सोशल पर्सन। लाइक मुझे बहुत अच्छा लगता है इंटरेक्ट करना, कम्युनिकेट करना, बातें करना, राइट। तो मैथ्स कर लिया, और वो अपने सब्जेक्ट्स मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स था। उसके बाद जब मुझे आगे परस्यू करना था, दो माय फैमिली डिडंट वांट मी टू गो टू मीडिया, बिकॉज वो उनको लगता था कि ये काफी ये देखने में तो बहुत ज्यादा अपीलिंग है, बट इसकी एक्चुअली बहुत सारी हार्डशिप्स हैं। और आई गेस अब टाइम भी चेंज हो गया है। जब मैंने मीडिया ज्वाइन किया था अब से 15 साल पहले, तब तक भी यही था कि खवातीन के लिए ये फील्ड जो मीडिया है उसको एक बेहतर फील्ड नहीं समझा जाता था, क्योंकि वो लगता था कि बहुत ज्यादा इसमें बोल्डनेस बहुत ज्यादा है। और इसमें खवातीन को लिए, हमारे लिए जो कल्चरल नॉर्म्स हैं, उनके हिसाब से मीडिया हैज नेवर बीन अ वेरी गुड फील्ड फॉर अ वुमेन इन पाकिस्तान स्पेसिफिकली। तो इसी वजह से शायद उनको लगता था कि वो जो रूटीन के सब्जेक्ट, साइंस सब्जेक्ट्स के साथ आप एक अगर जॉब भी करना चाहते हैं तो वही वाली आप जॉब करें, इतनी ज्यादा उसमें आपकी सोशल अपीयरेंस ना हो और इस तरह की। लेकिन ये था कि आई न्यू कि मुझे ये करना है। सो माय फैमिली सपोर्टेड मी। हम्म। और उसमें ये था कि जो मेरे मीडिया स्टडीज मैंने फिर स्टार्ट किया था, बीएस ऑनर्स मैंने स्टार्ट किया था इन 2004 फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। वो हम्म। एक्चुअली गेम चेंजर था फॉर मी कि मीडिया मीडिया डिपार्टमेंट में मैं चली गई। एट दैट टाइम आई वॉज नॉट श्योर कि मीडिया में मुझे क्या ज्वाइन करना, लाइक फील्ड कौन सी ज्वाइन करनी है। मीडिया के अंदर तो काफी सारी चीजें आती है ना, हम्म। लेकिन डिपार्टमेंट में जाके देन मुझे मेरे टीचर्स जो थे उन्होंने एक्चुअली दे पॉलिश्ड मी टू चूज द राइट फील्ड फॉर मी। एंड व्हेन डिड यू फाइंड योरसेल्फ मैन दैट यू आर मेड फॉर दिस? आप वो कौन सा मोमेंट है जिस वक्त आपको ये पता चला कि आप इस चीज के लिए बने? एक तो था ना कि आपने वो डिपार्टमेंट चूज कर लिया। Then I'm asking from डिपार्ट that moment when you मैं बताती हूँ, find यस। yourself that you are made for this and you have a lot of potential, you have a lot of abilities to polish those people which they need them, right? As if I talk about myself, when I joined PTV as in 2017, and when I joined for the current affair program, so you were actually behind me. और मुझे आज भी याद है वो चीज कि मैं प्रोग्राम से पहले आता था। हालांकि वो ट्रांसमिशन की फ्लड थी तो आप मुझसे कंसर्न करते थे या मुझे मुझसे डिस्कशन करते थी। लेकिन अब ऐसा ड्रॉबैक का आज के प्रोड्यूसर के पास टाइम ही नहीं। हम्म। अच्छा, उसमें कामन सबसे पहली चीज तो ये है, मुझे लगता है फॉर अ मीडिया पर्सन, ठीक है, स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड नाउ सोशल मीडिया ऑल्सो। सबसे जो मेन आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए ना, वो आपकी कम्युनिकेशन पावर होनी चाहिए, ठीक है। हम्म। मुझे ये लगता है कि मैं हमेशा से मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो बहुत अच्छा था बिकॉज ऑफ माय फादर। और हमारे घर का माहौल ऐसा था, मतलब ऐसी गैदरिंग्स में होते थे हम लोग, फिर आना जाना ऐसे लोगों का होता था। और हम एंड वी वर ऑलवेज बीन फ्री टू टॉक टू देम, राइट। वो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, जिसका मतलब बहुत बड़े होकर और अब जाके समझ आता है, वो शायद हमें बचपन में मिल गया था। सो वो कॉन्फिडेंस था। और मेरी कम्युनिकेशन पावर अच्छी थी। जब मैं अपने साइंस सब्जेक्ट्स ही पढ़ रही थी अपने 10th तक, और उसके बाद अपने एफएससी वगैरह में,
तो मैं कर रही थी और आई वाज अ गुड स्टूडेंट, इंडीड आई वाज अ वेरी शाइनिंग स्टूडेंट, हम्म। बट स्टिल मैं बताऊं कि एंजॉय नहीं कर रही थी। मुझे ये रियलाइज हुआ अपने मैस मीडिया, इसमें मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में जाकर, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, जब हमारी क्लास ही शुरू हुई, जब हमें कम्युनिकेशन का मतलब पता चला और जब हमें पता चला कि ये फील्ड है क्या, शायद वही मेरा चेंजिंग मोमेंट था कि आई न्यू कि मुझे इधर ही रहना है, मुझे इस फील्ड में रहना है। फिर ओवर द टाइम मैंने वहाँ जो 4 साल किए बीएस ऑनर्स के, वो तब मुझे फिर बीच में मैंने कुछ इंटर्नशिप्स की। अच्छा, मैं उसमें एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में भी गई, अगेन यही था कि भाई एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी, फिर एक वो जो टीवी मीडिया में ना, वो एक वर्ल्ड है, लाइक उसको आप किसी चीज में आप वो कर ही नहीं सकते। वो इतना बड़ा स्फेयर, इतना बड़ा मीडियम है, लेकिन इसके अंदर अदर फील्ड्स हैं इस तरह से, एडवर्टीजमेंट, ये फिर भी उसके मुकाबले में एक छोटा स्फेयर है, ठीक? तो मुझे फिर ये था कि शायद मुझे वहां जाना चाहिए, और मुझे लगता था कि मैं बड़े अच्छे जिंगल्स बनाती हूँ और मैं ये करती हूँ। हम्म। अब ये तो कहा जा मैं सकता है कि आप सिर्फ जिंगल्स नहीं बनाते, एडवर्टाइजिंग एजेंसी में गई। आप एंकर्स भी हाँ, बनाते कुछ हैं। कमी थी। हाँ, हाँ, तो ठीक है। मतलब कुछ कमी थी ये, आई रियलाइज्ड इट व्हेन आई गॉट द अपॉर्चुनिटी ऑफ गेटिंग एन इंटर्नशिप एट पीटीवी। पीटीवी इज द प्लेस। अभी मैं पढ़ रही थी, लेकिन उसके बीच में हमारा कोई कोर्स था जिसमें हमें इंटर्नशिप करनी थी, तो मैं इंटर्नशिप के लिए आई थी अपने इदारे में, और वो टाइम तो था कैसा एक्चुअली जो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका गेम पीटीवी के चेंजर साथ? टाइम। पीटीवी के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा तो बहुत इंटर्नशिप अच्छा रहा। मेरा तो बहुत अच्छा रहा, मैं भी इंटर्नशिप के लिए आया था। तो पीटीवी के। 2017 में इन्होंने मुझे न्यूज एंकर बना दिया, न्यूज एंकरिंग की। उसके बाद 2020 में मैं आपके सुपुर्द आ गया और मैंने करंट अफेयर्स प्रोग्राम ट्रांसमिशन की यहाँ से। रेडियो तो 2013 से मैं कर ही रहा हूँ। तो मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस। वो कहते हैं बहुत सारे लोग कि पीटीवी और रेडियो पाकिस्तान यूनिवर्सिटी है। बाकी मुझे जाके एहसास होता है आप लोगों के पास रह एग्जैक्टली, के, यस। आप लोगों से सीखे कि वाकई यूनिवर्सिटी है। एक एक लफ्ज पे आप बात करते या इट चेंज्ड माय लाइफ। मैं पीटीवी को एक सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए नहीं मानती, इसने एक्चुअली मेरी जिंदगी बदली, और मेरी जिंदगी में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, वो जैसे आपकी लाइफ में होता है ना, इम्पोर्टेंट रोल्स में आपके ऊपर होता है कि मेरे फादर हैं, मेरे हस्बैंड है, मेरी फैमिली। पीटीवी इज माई फैमिली, और पीटीवी का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो मैं अगर पीटीवी की जर्नी की बात करूंगी, तो आई थिंक आई एम गोइंग टू बी वेरी इमोशनल, बिकॉज it has given me so much, all the confidence, all the empowerment, everything my institute has, has given me. हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी अच्छा। पढ़ी, मैं इंटर्नशिप पे आई थी यहाँ, और आई नेवर थॉट कि मैं इंटर्नशिप होने के बाद मैं ऐसे यहाँ रह ही जाऊंगी। और पीटीवी पे तो अभी हम नहीं, बात लेकिन करना अगर शुरू आपको, करेंगे तो आई मैं कैन तो, टॉक आवर्स एंड आवर्स। मुझे बात ये है ना कि मुझे पता नहीं था कि मैं यहाँ पर रह ही जाऊंगी। लेकिन मुझे आपसे मिलकर ये जरूर पता है कि यू हैव वेरी पोटेंशियल एंड टैलेंट। सो दिस इज एक्चुअली द योर प्लेस, बिकॉज वन थिंग विच आई हैव नोटिस इन यू, और वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैं दोबारा वही जिक्र कर रहा हूँ कि मैं आता था मेकअप से, तो आपके पास आता था, आप कहती थी कामन कैसे हैं, ठीक है, खैरियत से, आगे बैठे चाय पियेंगे कि क्या पियेंगे, ओके। ये बात के बाद आप कंटेंट पे आती थी। आप कहती थी आप क्या कंटेंट बना के लाए, ये है ठीक। मैं कहती, अगर इसको ऐसे कर रहे तो ये बेहतर नहीं है? This is actually the thing which has given me a confidence that I have to do the things with a great zeal. लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा। Would you believe, आप जब मैथ कम्युनिकेशन की बात कर रही हैं, तो मैंने भी मैथ कम्युनिकेशन पंजाब यूनिवर्सिटी से की है। तो मुझे, मैम, आप लोगों की बदौलत मुझे ना यूसीपी ने इनवाइट किया एज एन एंकर ऑडिशन के लिए। वहाँ पे उसामा गाजी थे जज में, एक मैं था और एक और था सनाउल्लाह जो एक्सप्रेस पे होते हैं। तो आप यकीन करें, जो नए बच्चे ऑडिशन दे रहे थे उनको उर्दू बोलनी नहीं आती थी। 31 ऑडिशंस मैंने लिए, जिसमें से जो मैंने सबसे ज्यादा मार्क्स लिए ना आउट ऑफ 40, मैम वो 18 थे। इंटरेस्ट ही नहीं है, सिर्फ फेम है कि हमने कैमरा के सामने आना है। तो इन लोगों को के लिए आप क्या कहते हैं? हाँ, अच्छा, मैं वही बता रही हूँ कि जो टीवी है ना, वो एक बहुत ज्यादा वो एक बहुत अपीलिंग फील्ड है। मेरे साथ जो प्लस पॉइंट था वो वही बात है कि बिकॉज ऑफ माय फैमिली बैकग्राउंड, बट जो मीडिया इंडस्ट्री है, स्पेसिफिकली जो टीवी इंडस्ट्री है, इट्स नॉट अ वेरी इजी थिंग और इजी वे फॉर अ वुमन इन पाकिस्तान स्पेसिफिकली। अभी भी आपको पता है कामरान कि only 5% of the women are journalists. 5% of the women are journalists in Pakistan, in और ये 2023 का
डाटा है, ठीक है। अब उससे अभी तक 24 तक कितनी बढ़ चुकी होंगी। तो अपीलिंग फील्ड है, लेकिन वही बात है कि जब हम आपको दिखाते हैं, हम तो ऑफ कैमरा होते हैं, बिहाइंड द कैमरा होते हैं। कैमरा के सामने आपको एक बहुत अच्छा चेहरा नजर आता है, वेदर इट्स मैन और वुमेन। आप उनको देखते हैं तैयार हुआ हुआ बैठे हैं, और आपको पता चलता है कि जनाब दे आर अर्निंग सो मच, दे आर हैविंग अ वेरी लेविश लाइफ। लेकिन आपको नहीं पता, एक तो कि आपको उनकी स्ट्रगल का नहीं पता कि वो किस किस चीज से गुजर के आए हैं। खवातीन के हवाले से मैं स्पेसिफिकली बात करूंगी। आई एम लकी बिकॉज मेरा फर्स्ट इंस्टीट्यूट, जो फर्स्ट जॉब थी वो पीटीवी थी, जो कि ऑब्वियसली गवर्नमेंट इदारा है, और वहाँ पे काफी ज्यादा जेंडर सेंसिटिविटी पॉलिसीज हैं, और बहुत ज्यादा कमिटीज बनी हुई हैं जो चीजों का मॉनिटर करते हैं। खवातीन को एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा है मीडिया में, स्पेसिफिकली खवातीन के लिए। तो ये एक बहुत डिफिकल्ट फील्ड है। हाँ, उसमें आप ये सोचें कि अगर आपको लगता है, अगर आप बहुत, आपको लगता है आप हसीन और जमील हैं, तो भी आई गेस उसमें आपको पता होना चाहिए कि टीवी में आपके लिए कौन सी फील्ड है। ठीक है, हम्म। टीवी में करंट अफेयर्स एंड न्यूज इज डिफरेंट थिंग। उसके लिए आपका आपको वो पढ़ाई अगर नहीं भी पढ़ी, बट आपका एक्सपोजर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए करंट अफेयर एंड न्यूज क्या है। और ड्रामा इंडस्ट्री एक अलग चीज है, फिल्म इंडस्ट्री एक अलग चीज है। ठीक है, टीवी में आना है तो टीवी में आने के तो कई तरीके हैं ना। यहाँ पे होता ये है कि ये नहीं पता होता कि हमने टीवी में आके करना क्या है। They are actually राइट, looking हमें for the लगता है कि shortcut. जनाब हम एक They just want a play. हमारा They फेस just want अच्छा to है get और a हम play. एक प्रोग्राम कर लेंगे। हाँ, Exactly. एग्जैक्टली exactly. तो आपको पता होना चाहिए। अगर मैं तो अपनी करंट करंट अफेयर्स एंड न्यूज से रिलेटेड बात करूंगी ना, कि इसके लिए अ वुमन हैव टू बी वेरी टफ, क्योंकि एक बड़ी डिफिकल्ट फील्ड है। उसमें आपको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। और मतलब खवातीन को सबसे पहले तो मीडिया में आते हुए ये पता होना चाहिए कि उन्होंने अपने लिए फील्ड कौन सी चूज करनी है। और हर खातून को ये लगता है कि अमूमन मीडिया में आके के बाद मैंने एंकर बनना है, ये तो एक इतनी हम्म। ज्यादा ऐसे हो गया है कि हम हैरान होते हैं देख देख कर ना, कि जो आया उससे पता मैंने एंकर बनना है, मैंने एंकर बनना है। भाई, एंकर बनने के लिए आपको काफी ज्यादा स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, तब आप एक अच्छे एंकर बनेंगे। आपको कोई चांस तो दे सकता है, आपकी कोई सिफारिश चल सकती है, हम्म। आप वंस तो आ सकते हैं, कंटिन्यू करेंगे और आप एक्सेल करेंगे। उसके पीछे आपकी मेहनत होगी, उसके पीछे आपका कंटेंट होगा, उसके पीछे सिर्फ शक्ल नहीं होगी। बिल्कुल आपकी ये बात दुरुस्त है। अब मुझे याद आ गया, मैं जब ऑडिशन ले रहा था तो वहां पर ना उस वक्त वो पाकिस्तान और उसकी सीरीज चली थी, उस पर बात हो रही थी कि पाकिस्तान मैच आपका हार ऑडिशन गई। मैंने ही लिया था, जी आपका मुझे ऑडिशन भी याद है। मैंने ही लिया था जी है। और ना। दूसरी दफा भी लिया था, आपने कहा था यू सीम टू बी कंफ्यूज सो लेट्स ट्राई अगेन। अच्छा, मुझे, मैं अमूमन ऑडिशन ज्यादातर मैं ही ले रही होती हूँ। ये बहुत दफा हुआ है मेरे पास। काफी लोग ऑडिशंस के टाइम पे जो है, मेरे हेड है, उनकी भी मेहरबानी है, अमूमन ऑडिशंस के टाइम पे मैं ही होती हूँ। क्योंकि शायद ये है कि मैं, आई हैव नेवर बीन बाइस्ड टू एनीवन, मैं बहुत अच्छा मशवरा देती हूँ। और अगर मुझे ये भी लग रहा हो किसी का कि इसमें एक spark है, बट ये अच्छा नहीं कर हम्म। रहा, हम्म। तो उसको बार बार चांस दे, आगे नहीं भेजते आप, और प्रिपेयर होकर और आप कर देंगे। आर नॉट मेंट टू बी इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, बट वो उनको बस एक होता है कि नहीं हमने ये करना है। तो उस टाइम पे फिर बंदा थोड़ा सा इरिटेट होता है कि हमें पता होना आप, चाहिए। और वही आप, आपकी वाली बात ना, कि आपको कंटेंट जो है ना, आपको वो कोई नहीं दे सकता, दे देगा, लेकिन उसको पढ़ना और आपको पता होना कि मैंने कब क्या कैसे बोलना है और किस में से क्या चीज निकालनी है, वो बड़ा आर्ट होता है। और उसके लिए आपको, आप मतलब हर कोई उसके लिए प्रिपेयर नहीं होता। कि मैम वो होता तो यही है ना, आपने हमें सिखाया कि देखिए एक होता पढ़ना, खबर पढ़ना नहीं होता, खबर खुद से एजुकेट करना होता। आप खुशी की खबर कैसे है बने, इसी तरह जब आप करंट अफेयर प्रोग्राम कह रहे हैं तो आपने सिर्फ एग्जैक्टली exactly. बोलना नहीं है, आपने एजुकेट करना है। वो ऑटोमेटिकली आपका जस्टर हो जाएगा कि आप एजुकेट करें लोगों को। आप फिर यू नीड टू बी अ गुड लिसनर इफ यू वांट टू बिकम एन एंकर इन करंट अफेयर प्रोग्राम। अगर आप मुकम्मल अच्छे अच्छे लिसनर नहीं है तो आप अच्छे क्वेश्चन नहीं कर सकते। और जब आप अच्छा करेंगे। अपडेटेड होना चाहिए पड़ता है हाँ जी। आपको। टू बी अ और वेरी अब गुड मैम वो बात एंकर मस्ट बी बात वेरी काटते हैं। अपडेटेड ऑन एवरी फील्ड। हाँ जी, अब वो इंटरप्ट करते हैं, उसी को खूबसूरती समझते हैं कि जी मैं बड़ा जबरदस्त एंकर हूँ, मैंने उसको बोलने नहीं दिया। बाबा आपका काम उसको सुनना है।
हमारा तो काम उसको सुनना है, गेस्ट को, उसके बाद हमने कश्मीर को क्रिएट करना है। तो ये अब चीजें नहीं है, हमने तो आप लोगों से सीखी है, लेकिन आज के जो नए लोग आ रहे हैं उनमें हम्म नहीं है। अब आपने ऑडिशन हम्म की बात की, आपने मेरा ऑडिशन लिया था। अब मैं वोकेबलरी नहीं अच्छी होती, प्रोनाउंसिएशन नहीं अच्छी। चीजें। मैं आपको बताऊं, अब मैं आपको बताऊं, एंकर बनना होता है, उनकी वोकेबलरी नहीं अच्छी होती, उनकी उनका जो है प्रोनाउंसिएशन नहीं अच्छी होती। और और आप देखें, जो जुबान बोले ना वो बेहतरीन बोले। अगर आप उर्दू बोल रहे हम्म हैं तो आपका उर्दू एक्सेंट अच्छा होना चाहिए, आपके हम्म अल्फाज की अदायगी अच्छी होनी चाहिए। पंजाबी बोल रहे हो, पंजाबी आनी चाहिए। हम्म। इंग्लिश बोल जो टास्क है रहे आपका। हैं, हाँ जी, बिल्कुल, ये बात ठीक है। अब आपने चूंकि और बात की है। चाहे मिक्स एंड मैच बोल रहे हो, बट आप, हम्म जी जी। हम्म। आपने चूंकि अभी बात की है कि यू आर एट दैट पोजीशन व्हेन आई हैव यू हैव गिवन यू हैव टेकन माय ऑडिशन एट द टाइम व्हेन आई वाज देयर। तो मैं ये इंतजार कर रहा हूँ कि पीटीवी एक इंग्लिश प्रोग्राम लॉन्च करे तो फिर मैं आपको ऑडिशन दे हम्म, लूंगी। बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा, ये मुझे बताइएगा, आपने जो बात कर रहे थे, मैं जब ये यूसीपी गया ऑडिशन लेने के लिए तो वो सारे मैचेस की तैयारी करके आए थे। तो मैंने उनको कहा कि 10 मुहर्रम उल हराम और आज आप प्रोग्राम करना, तो आप कैसे आगाज करेंगे? तो वो सारे शॉक हो गए। मैंने कहा एंकर का मतलब ये नहीं है कि उसके एक टॉपिक पे ग्रिप है तो बस उसको वही टॉपिक मिलेगा। हर नए दिन के साथ उसका प्रोग्राम का कंटेंट बदलता है। प्रोड्यूसर आपसे पूछ रहा है, अब 10 मुहर्रम पे करंट अफेयर्स का प्रोग्राम होना है, आप क्या बिल्कुल। करेंगे? आपके पास मुफ्तियान है, तमाम मकसद फिक्र के हैं, खाली स्पोर्ट्स तो नहीं चलना। ठीक है, कोई शहादत, अब ईरान के सदर जो शहीद हो गए हैं, हम्म आप करंट अफेयर्स में उस पर क्या बात करेंगे? आपको पता हो इसराइल फलस्तीन इशू पे आप क्या बात करेंगे? उसमें तो आप बाबर आजम की बात नहीं कर सकते। तो वो साथ ही देते हो गए मुझे वो वैसे। बैकग्राउंड पता तो होना चाहिए, हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। अब वो तैयारी जी। किसी की नहीं है। तो लेकिन जब मरियम साहिबा को के देखेंगे वो कहेंगे यार इसके बाद के रेफरेंस होगा ये यहाँ पे पहुंच गई। बाबा पूरी लाइफ है, एक स्ट्रगल है, उस स्ट्रगल को कोई नहीं जानता। आपको अपना देखे ना, कोई कहीं भी कोई भी अच्छा नहीं होता, आपको अपना मनवाना पड़ता है कि आपके अंदर ये गट्स होने चाहिए कि अगले आप दूसरों की मजबूरी बनते हैं। अब पीटीवी के जितने ऑडिशन होते हैं आपको बुलाते हैं कि अब मैं तो पहले रेडियो करके आया हूँ, मैंने रॉयल न्यूज में भी काम किया है, लेकिन आपने फिर भी मेरा ऑडिशन नहीं, क्यों? आपके एक्सपीरियंस है। अब सारे शॉर्टकट में होते हैं, उसके पीछे लगे हैं। हम्म ये नहीं, पीटीवी इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म हम्म फॉर न्यू कमर हम्म स्पेसिफिकली, हम्म बिकॉज पीटीवी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी देता है। लाइक ऑडिशंस हम लोग करते हैं और उसमें पूरा उनका एक प्रोसेस होता है, और अगर कोई ऑडिशंस में सिलेक्ट हो जाते हैं तो उनके लिए भी वहाँ पे बहुत लोग मौजूद हैं जो उनको बकायदा ट्रेनिंग देते हैं। हमारा जो न्यूज़ डिपार्टमेंट है उसमें न्यूज़ कास्टर्स हैं जो खबरें पढ़ना चाहती हैं, उनके लिए बकायदा उनकी टीम्स हैं, ऐसी प्रोडक्शन टीम्स हैं जो उनको बताती हैं अल्फाज की अदायगी, और उसका सारा जिस तरह से पढ़ना है, और जो जिस तरह यानी हर चीज का आप हम्म। मेकअप कर लो तो वहां पे हमारे पास एक्सपर्टीज मौजूद है, उनको पता है कि किस तरह का मेकअप होना चाहिए। आप हमारे कैमरामैन को देख लो तो उनको पता है जी। कि किस तरह से, किस तरह के एंगल्स होने चाहिए। पोस्चर क्या होना चाहिए, गेस्ट पोज हर क्या हर होना किसी को चाहिए? अपना काम पता है। तो पीटीवी मुझे लगता है, क्योंकि प्राइवेट चैनल्स वगैरह में तो एक भरमार है, और उसमें तो कोई ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी फॉलो नहीं किए जाते, और हर तरह का इंसान कोई भी एंकर भी बन जाता है, और कोई भी कैमरामैन भी बन जाता है, कोई भी कुछ भी बन जाता है। लेकिन पीटीवी का ये है कि जो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह पीटीवी ने एक वही इतना मेयार कायम प्रोड्यूसर है, किया हुआ है, अभी और वहाँ पे। प्रोड्यूसर नहीं आया तो आप ही प्रोड्यूसर हैं, आप ही डायरेक्टर हैं, क्योंकि उधर कोई इस हाँ तरह की हाँ हाँ, मॉनिटरिंग नहीं तो है नहीं, हमारे आप जो हमारे मर्जी बोल यहाँ दो। नहीं। हाँ हाँ। हाँ नहीं, हमारे यहाँ ऐसे नहीं है, हमारा हर हम्म बंदा वहाँ पे मौजूद है, हर किसी को अपना काम पता है, और इसी हम्म वजह से वो बेहतरीन काम करता है। तो मैम, जाने से पहले आपसे आखिरी सवाल ये पूछना चाहूंगा, वो लोग जो हाँ जी। मीडिया फील्ड में आना चाहती हैं, स्पेशली खवातीन, उनके लिए आप क्या पैगाम देंगी और क्या टिप्स हैं? अबाउट वुमेन इन मीडिया और 2024 की बात करूं तो आई गेस दे हैव ब्रोकन द बैरियर्स इन द फेस ऑफ harassment, all the challenges. अब तो खवातीन इतना अच्छा काम कर रही हैं, और वो हर रही हैं, मर्द को compete कर रही हैं। आपको पता है कामरान, ये अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली बहरहाल एक पेट्रियार्की सोसाइटी तो है, ठीक है, और हमारे कल्चरल नॉर्म इस तरह के हैं जिसने हमें बाउंड किया हुआ है खवातीन को। हम्म लेकिन मुझे लगता है कि अब
काफी ट्रेंड चेंज हुआ है। अब सबसे जो मेन चीज होती है ना, आपके कोलीग्स, आपके इर्द गिर्द के लोगों की आपके लिए जो हेल्प होती है ना, उसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, उसमें खवातीन भी हेल्प जो करती हैं वो भी बहुत जरूरी है, और जो मेल उनके कोलीग्स होते हैं वो करते हैं, वो भी बहुत जरूरी है। जब सब हेल्प करते हैं तो बेहतरीन काम भी होता है, और खातून के भी के जो है ना बैरियर, वहां से बैरियर्स कर दिए जाएं तो फिर ज़ाहिर है उसके लिए काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब मुझे लगता है कि अब ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं। खवातीन को बहुत सारे लॉज की वजह से, और काफी सारे मीडिया जो एथिक्स एंड लॉज, उनकी वजह से खवातीन को काफी तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया गया, जिसकी वजह से उनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं इस फील्ड को ज्वाइन करने के लिए। और अब आदमियों के अंदर भी ना एक्सेप्टेंस आ गई है। शायद ग्लोबली ही ऐसा है मे बी, लेकिन पाकिस्तान में तो आई थिंक मैं एक अब काफी टाइम से एक बिल्कुल नया एक ट्रेंड देख रही हूँ कि वेदर आपके जो नए हस्बैंड आ रहे हैं, या चाहे आपके ऑफिस में कोलीग्स आ रहे हैं, सब अब अच्छे आ रहे हैं। अब उनके सब अंदर तो हो एक्सेप्टेंस ही आ गई है, और अब वो बहुत ज्यादा मोटिवेशनल हो गए हैं अपने पार्टनर्स के लिए, अपनी कुलीग्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो गए हैं। वो जो पहले एक था कि आए है खातून, और ये हमारे हेड आ जाएगी, ओ ये हमारे हमें बताएगी कि क्या करना है, आई गेस वो सोच अब चेंज हो बड़ा गई है अब अहम नुकता है, काफी और ज्यादा। आपने बड़ी अच्छी बात की है। ये वाकई अहम नुकता है, मैं इस पे सोचूंगा। मैं मेरे लिए कोई पैगाम आप देना चाहें तो वो भी दूंगा, जानना चाहें। आपके लिए नाम के आप यू आर डूइंग ग्रेट। ये बहुत अच्छा आपने एक जो है ये चैनल बनाया, और इसमें आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं सबको अपनी फील्ड से रिलेटेड जो भी वो काम कर रहे हैं उसके बारे में बताने की। और सेकेंडली आपका अपना एक्सपोजर बहुत अच्छा है कामान, एज ए मीडिया पर्सन भी। और सेकेंडली आपको बोलने का पता है, वही जो मैं भी बात करी थी ना, कि जो भी आप काम करें उसमें फिर एक्सेल करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बस सिर्फ शौक में बैठे हुए हो। लेकिन आपका मुझे पता है कि आप अपने इसमें शौक में ही भी बैठे हुए हो, और सेकेंडली आपकी कैपेबिलिटी भी है। यू आर डूइंग इट वेरी वेल। और मेरी आपके लिए बहुत नेक तमन्नाएं हैं। Ma'am, thank you so much. Thanks that I am having you here, and it was very थैंक wonderful यू सो experience मच। with you. I have learned a lot of new things थैंक from यू सो your मच। side. और इंशाल्लाह ताला अगर मजीद अल्लाह ने मौका दिया तो एक नई एपिसोड नए क्वेश्चन के साथ आपकी खिदमत में भी दोबारा हाजिर होंगे। आपका बहुत शुक्रिया एनी मैम, टाइम। टाइम देने के थैंक लिए यू सो बहुत मच। शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।